मन्नत सीएससी पाई के यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो एचएसएससी की तरफ से सीईटी ग्रुप सी का जिन भी स्टूडेंट ने, जिन भी कैंडिडेट ने, जिन भी लोगों ने एग्ज़ाम दिया था या नहीं दिया था, उन सभी के लिए एचएसएससी की तरफ से दो बड़े नोटिफिकेशन साइट पर डाल दिए गए हैं। और इन दोनों नोटिफिकेशन बहुत ही आप लोगों के लिए ज़रूरी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है। इन दोनों नोटिफिकेशन के बारे में आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। जिन भी बच्चों का एचएसएससी सीईटी ग्रुप सी का एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई हुआ था या क्वालिफाई नहीं हुआ था, या जो बच्चे एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे, उन सभी के लिए ये दोनों नोटिफिकेशन, इनके बारे में आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। ये लेटेस्ट नोटिफिकेशन है, एचएसएससी की तरफ से साइट के ऊपर डाल दिए गए हैं। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको इन दोनों नोटिफिकेशन के बारे में कंप्लीट जानकारी दूंगा, तो वीडियो में बने रहें और वीडियो को लास्ट तक देखें। और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का, इंस्टाग्राम आईडी का और स्नैपचैट का और टेलीग्राम ग्रुप का, हर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, फेसबुक आईडी जो है हमारी मन्नत सीएससी पाई के नाम से, उसका भी सभी जो सोशल मीडिया जो हमारी ग्रुप हैं उनका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है। तो जल्दी से आप उन सभी को ज्वाइन कर लें और हमारे साथ जुड़ जाएं, ताकि आपको ऐसे लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं भाइयों। बहुत ही लेटेस्ट जो नोटिफिकेशन है वो एचएसएससी की तरफ से जिन भी बच्चों ने सीईटी ग्रुप सी का एग्ज़ाम दिया था या नहीं दिया था, या जो बच्चे एग्ज़ाम देने नहीं पाए थे, पहुंच नहीं पाए थे, उन सभी लोगों के लिए ये नोटिफिकेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़रूरी है। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और कंप्लीट जानकारी को ध्यान से सुने और देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और आपको बता देते हैं कि एचएसएससी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से वो बड़े दो नोटिफिकेशन क्या हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दें भाइयों, क्योंकि आप सभी लोगों के लिए ये बहुत ही काम के नोटिफिकेशन है। इनको बिल्कुल भी इग्नोर ना करें भाइयों। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही नॉलेजफुल, बहुत ही ज़रूरी जो नोटिफिकेशन है वो एचएसएससी की तरफ से, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन की कमीशन की तरफ से ये दो नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं। तो जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, जो सबसे पहला जो नोटिफिकेशन है, इसके अंदर उन्होंने बताया है कि जो सीईटी जो दावा सत्यापन या वापस लेने के संबंध में निर्देश दिए गए हैं हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से, इसका मतलब मैं आप लोगों को बता देता हूं भाइयों कि जिन लोगों ने एचएसएससी सीईटी ग्रुप सी का जो एग्ज़ाम है वो दिया था और जो रिजल्ट एचएसएससी की तरफ से साइट के ऊपर डाला गया था, और बहुत से लोगों को जो अपनी कैटेगरी के हिसाब से या जो ईडब्ल्यूएस की हिसाब से या एससी एसटी जर्नल ओबीसी या बीसीए बीसीबी जो भी जितनी कैटेगरियां थी उनको नंबर दिए गए थे और आप लोगों को नंबर मिले भी हैं। अगर वो अपना जो कैटेगरी है या जैसे आप कह लीजिए एज में कोई छूट किसी को मिली है, अगर वो अपना डाटा सत्यापित नहीं करवा पाया तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। मैं मोटी सी बात बता देता हूँ, जो भी जिस भी कैंडिडेट को कैटेगरी के हिसाब से या एज रिलैक्शन या आप कह लीजिए किसी का जो फादर है, फादरलेस का उनको नंबर मिले हैं, या जो अदर जो का कैटेगरी हैं उनके नंबर मिले हैं, ईडब्ल्यूएस वालों को नंबर मिले हैं, तो उनको अपना डाटा सत्यापित कराना होगा। डाटा सत्यापित का मतलब ये है कि उसके जो डॉक्यूमेंट हैं ओरिजिनल वो आपको साइट के ऊपर अपलोड करने होंगे, और वो साइट क्या है उसके बारे में भी मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा। और जो आपके डॉक्यूमेंट, जो कौन से डॉक्यूमेंट वैलिड होंगे, जिनके पुराने डॉक्यूमेंट है वो अपलोड कराने हैं, या नए डॉक्यूमेंट जिन लोगों ने बनाए हैं वो अपलोड कराने हैं, मैं इसके बारे में कंप्लीट आपको समझाऊंगा, बताऊंगा और दिखाऊंगा।
तो वीडियो में बने रहें भाइयों और वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर कर दें भाइयों। तो चलिए वीडियो में हम आपको बता देते हैं कि उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपना दावा सत्यापित करें या वापस लें। ये दो चीजें इन्होंने बताई। अगर किसी को गलत अंक मिले हैं तो वो अपना दावा वापस लें, और अगर कोई बच्चा जिनको नंबर मिले हैं तो उनको अपना जो दावा है वो सत्यापित, अपने डॉक्यूमेंट को सत्यापित करना होगा, साइट पर अपलोड करने होंगे। कैटेगरी के हों या ईडब्ल्यूएस के हों या फादरलेस के हों या किसी भी चीज़ के डॉक्यूमेंट उनको जो है वो करने पड़ेंगे, सत्यापित करने होंगे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। इसमें बताया है कि लेने से पहले निम्नलिखित निर्देश को ध्यान से पढ़ लें। सभी निर्देश हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी में भी दिए गए हैं। दोनों संस्करणों के बीच किसी भी विरोधाभास की स्थिति में अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा। लेकिन मैंने ये नोटिफिकेशन है वो पहले ही अच्छे से इसको पढ़ लिया है, समझ लिया है, और उसके बाद ही मैं आपको बता रहा हूँ। बिल्कुल अच्छे से डीपली मैं आपको इनके बारे में समझाऊंगा। ये निर्देश आयोग द्वारा विभिन्न चरणों में जारी किए गए निर्देश जो कि सीईटी विज्ञापन के लिए जो जारी किए गए हैं, और उसके बाद अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन के समय, परीक्षा के दौरान, सीईटी परीक्षा के परिणाम व सीईटी स्कोर कार्ड जारी करने के समय दिए गए थे। ये सारे जो इंस्ट्रक्शन हैं, ये जो सारे जो निर्देश हैं, ये उस टाइम दिए गए थे जब आप लोगों ने सीईटी का फॉर्म भरा, आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया या आपका रिजल्ट आया और सीईटी का स्कोर कार्ड जारी किया गया। ये निर्देश उस टाइम भी दिए गए थे, लेकिन बहुत से लोगों ने इनके ऊपर ध्यान नहीं दिया। इसलिए जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है उन्होंने दोबारा इस चीज़ को रिवाइज किया है या दोबारा बताया है, नोटिफिकेशन में डाला है, और इसके लिए एक मौका दिया है। ये आखिरी मौका है। अपने जो नंबर हैं उसके अंदर जिनके नंबर नहीं मिले हैं या जिनको गलती से नंबर मिल गए उसको सुधार करने का सिर्फ ये आखिरी मौका है भाइयों। वीडियो को ध्यान से देखें और बिल्कुल भी स्किप ना करें। इसके लिए इन्होंने बताया है कि जो दस्तावेज साक्षात प्रस्तुत करके श्रेणी के संबंध में अपने दावों को सत्यापित करने का मौका देने और सामाजिक व आर्थिक मापदंडों के संबंध में किसी भी गलत जानकारी को वापस लेने के लिए अपनाई जा रही है। ये जो प्रक्रिया है, ये आवेदक को जो जिन्होंने अप्लाई किया था और अपने जो दस्तावेज के बारे में या श्रेणी के बारे में या अपने सामाजिक या आर्थिक मापदंडों के संबंध में अगर गलत जानकारी किसी ने दे दी है या किसी को नंबर नहीं मिले हैं तो उन लोगों के लिए प्रक्रिया सरकार द्वारा, HSSC द्वारा, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा अपनाई जा रही है। ये आप लोगों के लिए है। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ, ताकि आवेदन से पहले ही उल्लेखित गलत जानकारी के कारण उनकी जो उम्मीदवारी रद्द न हो जाए, इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे जानकारी देते समय जो भी दस्तावेज अपलोड करते समय सावधानी बरतें। तो इन्होंने बताया है कि मतलब जो आवेदन करने वाले हैं और अपनी जो जानकारी है वो गलत जानकारी ना डालें, और उनको सलाह दी जाती है कि वो अपने जो दस्तावेज अपलोड किए गए, जो डॉक्यूमेंट अपलोड कराए गए हैं वो सही होने चाहिए, और क्या क्या सावधानी बरतनी है उसके बारे में भी लोगों ने बताया है। तो सेकंड स्टेप के बारे में पढ़ लेते हैं भाइयों। इस पत्र के माध्यम से उम्मीदवार केवल अपने आवेदन पत्र में किए गए दावों को सत्यापित करने या वापस लेने में सक्षम होंगे। जो साइट खोली जाएगी, जो साइट अभी ओपन की जाएगी, उसके अंदर सिर्फ 2 काम होंगे। पहला काम ये होगा भाइयों कि जिन लोगों को रिजल्ट के अंदर अपने नंबर नहीं मिले हैं, जैसे कैटेगरी का नंबर या अपने श्रेणी के नंबर उनको नहीं मिले हैं, या फादरलेस ईडब्ल्यूएस के नंबर जो नहीं मिले हैं, उन सभी को नंबर जो नंबर लेने के लायक थे उनको नंबर नहीं मिले हैं, तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करके कि सर हम लोगों को ये नंबर मिलने चाहिए थे। या और जो दूसरे कैंडिडेट हैं जिनको गलती से नंबर मिल गए थे और उनके पास अभी डॉक्यूमेंट नहीं है, तो वो अपने नंबर कटवा सकते हैं कि सर हमें गलती से हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन की कमीशन की तरफ से हमें ये इतने नंबर हमें गलत मिले हैं, तो उसकी भी रिक्वेस्ट आप लोगों को डलवानी है भाइयों। और ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही काम का होने वाला है जो लोग नया रजिस्ट्रेशन करवाएंगे
अभी 2023 के अंदर ग्रुप सी और ग्रुप डी का सीईटी के अंदर हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन का जो नया रजिस्ट्रेशन करवाएंगे उन लोगों के लिए भी बड़ा काम का वीडियो होने वाला है भाइयों। और जो लोग क्वालिफाई नहीं कर पाए तो उन लोगों के लिए बड़ा काम का वीडियो है, और जो बच्चे क्वालिफाई कर पाए थे उन लोगों के लिए भी बहुत काम का वीडियो है भाइयों। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, एक लाइक तो बनता है भाइयों। जो तीसरे स्टेप की हम लोग बात कर लेते हैं, उन सभी अभ्यर्थियों को जिन्होंने अस्थायी रूप से सामाजिक व आर्थिक मापदंडों के तहत अंक दिए गए हैं या जिन्हें गलत तरीके से सामाजिक व आर्थिक मापदंडों या आरक्षण के तहत अतिरिक्त अंकों का लाभ दिया गया है, उनके लिए यह फॉर्म भरना अनिवार्य होगा। सत्यापन या शिकायत के आधार पर यदि कोई लाभ जिसके लिए कोई उम्मीदवार पात्रता न होने पर जो नहीं छोड़ता है, ऐसे उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द करने के साथ साथ उचित कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। तो इन्होंने बताया है भाइयों, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन की तरफ से उन्होंने बताया है कि जिन उम्मीदवारों को गलत नंबर मिले थे या कोई कैंडिडेट जो नंबर लेने के लायक था वो रह गया था, उनके लिए जो उनको लाभ देने के लिए ये सिस्टम चलाएंगे। और ये सिस्टम जो चलाएंगे उसकी जो फर्स्ट डेट लास्ट डेट है उसके बारे में भी मैं आपको वीडियो के अंदर बताऊंगा, ठीक है। और अगर कोई इस नोटिफिकेशन के ऊपर ध्यान नहीं देगा या किसी बच्चे को गलत नंबर हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन के कमीशन की तरफ से दे दिए गए हैं गलती से, तो अगर आप लोग उनको नहीं कटवाओगे तो आप लोगों के ऊपर कानूनी कार्रवाई भी HSSC हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कर सकता है। तो इस नोटिफिकेशन को बिल्कुल भी भाइयों इग्नोर ना करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि सभी बच्चों को इस नोटिफिकेशन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल सके, ठीक है। आपका जो अगर किसी बच्चे को गलत नंबर गलती से हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से मिल गए हैं तो अगर कोई गलत पाया जाता है तो उसका जो फॉर्म है वो बिल्कुल ही रिजेक्ट कर दिया जाएगा भाइयों। जो उसका फॉर्म है वो जो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद इन्होंने कानूनी कार्रवाई की भी बात बताई है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने, ठीक है। इनके नोटिफिकेशन के अंदर ये बताई है, ये बहुत ही ध्यान देने योग्य बात है भाइयों, ध्यान जरूर देना है आप लोगों को। जो पॉइंट 4 की हम लोग बात कर लेते हैं, जो उम्मीदवार अपनी जाति, श्रेणी, आरक्षण, आयु में छूट व सामाजिक आर्थिक मापदंडों के तहत अंक आदि से संबंधित अपने दावों को सत्यापित या वापस लेना चाहते हैं, उनको निर्देश दिया जाता है कि वे लागू निर्देश के अनुसार अपने विवरण का जो सत्यापन है या अद्यतन है वो करें और अपने दावों के समर्थन में जो प्रमाण पत्र अपलोड करें। इनका कहने का मतलब भाइयों ये है कि जो उम्मीदवार अपनी जाति, श्रेणी, आरक्षण, आयु में छूट या सामाजिक आर्थिक मापदंडों के तहत अंक प्राप्त करना चाहता है तो उनको अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं ओरिजिनल या EWS का कह लीजिए, आप जाति प्रमाण पत्र कह लीजिए, या आप आयु में छूट का सर्टिफिकेट कह लीजिए, या सामाजिक आर्थिक जो मापदंड है उनके तहत उनको अंक मिलने थे तो उनके जो सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको साइट के ऊपर अपलोड करवाने होंगे। चौथे पॉइंट्स के अंदर इन्होंने बताया है। पांचवा जो पॉइंट्स है इसके अंदर इन लोगों ने बताया है कि उम्मीदवार को केवल एक बार ही अपनी जाति, आरक्षण के साथ साथ सामाजिक आर्थिक मापदंडों के संबंध में अपने दावों को सत्यापित करने या वापस लेने की अनुमति है। सिर्फ एक बार आपको ये मौका दिया जाएगा कि आप अपनी जाति, आरक्षण के साथ साथ सामाजिक आर्थिक मापदंडों के संबंध में अपने दावों को सत्यापित कर सकते हैं या अंक वापस जो कटवा सकते हैं। सिर्फ एक मौके की अनुमति दी गई है, इसके बाद आपको कोई मौका नहीं मिलेगा। उम्मीदवारों के सीईटी फॉर्म में दावों को सत्यापित करने या वापस लेने का दूसरा मौका नहीं दिया जाएगा। ये इन्होंने साफ साफ हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने बता दिया है भाइयों। छठा पॉइंट्स इसके बारे में आपको बता देते हैं। उम्मीदवारों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे फॉर्म स्वयं भरें और साइबर कैफे का उपयोग ना करें। मतलब उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वो अपना खुद फॉर्म भरें और उसको अच्छे से चेक करें। इसके बाद इन्होंने बताया है कि किसी भी परिस्थिति में इस फॉर्म में गलत विवरण भरने के संबंध में किसी भी दावे पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा। अगर आपके गलती से आपको अगर गलत जानकारी आप लोगों से डल जाती है तो विभाग द्वारा, आयोग द्वारा
दोबारा विचार नहीं किया जाएगा। आपके जो डिटेल आप लोगों ने भरी है, तो ये आखिरी मौका है और इसमें कोई भी गलती ना करे। उसके बाद 7वें पॉइंट्स के अंदर इन्होंने बताया है कि दावा सत्यापन या वापसी की यह प्रक्रिया केवल उन उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध है जिनके सीईटी लिखित परीक्षा में जो सामाजिक आर्थिक मापदंड के अंकों को छोड़कर 38 या उससे अधिक अंक मिले हैं। तो ये दावा सिर्फ उन कैंडिडेट, उन उम्मीदवारों के लिए है जिनके जो सीईटी लिखित परीक्षा के अंदर जो सामाजिक आर्थिक मापदंड के जो अंकों को छोड़कर ये अंक नहीं कैलकुलेट होंगे और जिनके नंबर 38 हैं या इससे अधिक हैं, सिर्फ वही कैंडिडेट इन दावों के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करवाएंगे। ठीक है, तो ये बात समझने की। अगर आप लोगों को कोई बात इस वीडियो से रिलेटेड, अगर आपके मन में कोई भी सवाल है या आपको पूछना है, आपको मेरी कोई भी बात अगर ना समझ में आई है, तो भाइयों वीडियो पे कमेंट कर देना, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। भाइयों आपको इन नोटिफिकेशन के बारे में बिल्कुल कंप्लीट जानकारी दूंगा। अगर आपके मन में या मेरी वीडियो देखकर आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही है, तो आप वीडियो पे कमेंट कर देना भाइयों, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। इसके बाद बात कर लेते हैं 8वें पॉइंट्स की। सभी उम्मीदवार जिन्होंने सीईटी के लिए आवेदन करते समय आरक्षण, आयु में छूट, सामाजिक व आर्थिक मापदंडों के तहत अंकों सहित किसी भी लाभ का दावा किया है और जिनके सीईटी लिखित परीक्षा में अंक 38 या इससे अधिक हैं और वह अपना दावा सत्यापित करना या छोड़ना चाहते हैं, उन्हें अपना विवरण भरना अनिवार्य होगा। मतलब जो नंबर कटवाना चाहता है, जिसको गलती से नंबर मिल गए हैं या जो बिना नंबर के रह गया है या जिनको नंबर मिले हैं, ठीक है, उन सभी को अपना दावा करना होगा, सत्यापित करना होगा, अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा करवाने होंगे। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा कराने होंगे भाइयों। ठीक है, तो जल्दी से अपने डॉक्यूमेंट बनवा लें और इनके साइट के ऊपर अपलोड करने हैं आपको। ठीक है, इसके बाद इन्होंने बताया है और मैं आपको बता देता हूँ छोटी सी एक और बात। अगर आपको इसके अलावा अलग कोई जानकारी चाहिए जो मैंने वीडियो में नहीं बताई है, तो आप हमारे मन्नत सीएससी सेंटर पाई पर आकर भी हमसे सलाह ले सकते हैं, हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं, बिल्कुल ही निःशुल्क। ठीक है, आप हमारे मन्नत सीएससी सेंटर पाई पर आ सकते हैं किसी भी टाइम, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें भाइयों। और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको ऐसी लेटेस्ट नॉलेजफुल वाली वीडियो, ऐसी जो सबसे ताज़ा जानकारी है, वो सबसे पहले आपको मिलती रहे भाइयों। इसके बाद इन्होंने बताया है कि उन्हें अपना विवरण भरना अनिवार्य होगा और अपने दावों के समर्थन में जो प्रमाण पत्र अपलोड कराना होगा। प्रमाण पत्र व दस्तावेजों को अपलोड कराने से पहले उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसे प्रमाण पत्र विज्ञापन संख्या सीईटी 1/2022 यानी जनवरी 2022 में दिए गए प्रारूप के अनुसार कट ऑफ तिथि 10 जुलाई 2022 से पहले जारी किए गए हैं और कट ऑफ तिथि यानी 10 जुलाई 2022 को मान्य है। तो इनका कहने का भाइयों मतलब ये है कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, वो डॉक्यूमेंट आपके 10 जुलाई 2022 से पहले के बने हुए होने चाहिए, तभी ये मान्य होंगे। ठीक है, ये मैं आपको बता देता हूँ, जो बने हुए होने चाहिए। इन्होंने बताया है कि प्रमाण पत्र व दस्तावेजों को अपलोड कराने से पहले उम्मीदवार को सुनिश्चित करना होगा कि ऐसे प्रमाण पत्र विज्ञापन संख्या सीईटी 1/2022 में दिए गए प्रारूप के अनुसार कट ऑफ तिथि 10 जुलाई 2022 से पहले जारी किए गए हैं। ये आप लोगों को चेक कर लेना भाइयों कि आपके जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करा रहे हैं वो 10 जुलाई 2022 से पहले के जारी किए हुए होने चाहिए। 10 जुलाई 2022 के बाद अगर कोई डॉक्यूमेंट जारी हुआ है वो मान्य नहीं है। ठीक है, ये इन्होंने बिल्कुल फाइनल ये बात बताई है। अगर आपको इस बात से रिलेटेड कोई भी आपके मन में सवाल है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं भाइयों। उसके बाद इन्होंने बताया है कि आयु में छूट, आरक्षण, सामाजिक व आर्थिक मापदंडों के तहत अंकों यदि
आदि के संबंध में कोई भी दावा निर्देश सीईटी नीति 5 मई 2022 अधिसूचना दिनांक 30/6/2022 द्वारा संशोधित जो कट ऑफ तिथि 10 जुलाई 2022 पर लागू थे के अनुसार तय किया गया है। किसी भी लाभ का दावा करने से पहले उम्मीदवार को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे विज्ञापन पर लागू जो भी निर्देश के तहत उस लाभ के लिए पात्र हैं या नहीं। तो इन्होंने बताया है कि जो आप अंक लेना चाहते हैं, अगर किसी को हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से अगर किसी को किसी भी कैटेगरी के श्रेणी के या सामाजिक व आर्थिक मापदंडों के नंबर नहीं मिले हैं, उनको नंबर तभी दिए जाएंगे जो उनके डॉक्यूमेंट्स हैं वो 10 जुलाई 2022 से पहले के होने चाहिए, तभी उनको नंबर दिया जाएगा। ये आप लोगों को सुनिश्चित कर लेना है, देख लेना है, चेक कर लेना है भाइयों। सीईटी नीति विज्ञापन संख्या सीईटी 1/2022 के साथ जो की जा चुकी है और इसे आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। जो ये नोटिफिकेशन है ये हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की साइट पर डाल दिया गया है। गलत या झूठी या भ्रामक जानकारी के आधार पर आयु आरक्षण या सामाजिक व आर्थिक मापदंड आदि में छूट सहित किसी भी लाभ का दावा करने पर आयोग भर्ती के किसी भी चरण में नियुक्ति के बाद भी ऐसे उम्मीदवार की उम्मीदवारी सुनाई का अवसर दिए बिना रद्द करने व ऐसे उम्मीदवारों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। तो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से 10वें पॉइंट के अंदर ये बताया गया, अगर कोई भी गलत या झूठी जानकारी या भ्रामक जानकारी अगर कोई अपलोड कराता है, अगर अपने फॉर्म के अंदर देता है गलत जानकारी, झूठी जानकारी, तो उनकी जो सिलेक्शन होने के बाद भी उनकी जो उम्मीदवारी है उसको रद्द कर सकता है। ठीक है, तो इसके अंदर यही बताया गया है भाइयों। जो 11वां जो पॉइंट है अंतिम, उसके बारे में बता देता हूं। अंतिम रूप से यह फॉर्म जमा कराने से पहले उम्मीदवार फॉर्म डाउनलोड कर यह सुनिश्चित करे कि फॉर्म में भरी गई जानकारी सही है या वैध प्रमाण पत्र अपलोड किए गए हैं। उम्मीदवार गलत विवरण के सुधार और आवश्यक निर्धारित दस्तावेजों को अपलोड करने के लिए पूरी तरह से स्वयं जिम्मेदार होगा। अगर आप कोई भी जानकारी इसके अंदर भरते हैं तो आप लोग खुद जिम्मेवार होंगे। उसके बाद इन्होंने बताया है कि अंतिम रूप से फॉर्म जमा कराने से पहले उम्मीदवारों को अनिवार्य रूप से भरे गए फॉर्म की स्वयं द्वारा जो सिग्नेचर हैं वो आपको कर देने हैं और अपलोड कर देना है। यदि सत्यापन पर उम्मीदवार के हस्ताक्षर जाली पाए जाते हैं तो उम्मीदवारी रद्द करने के साथ साथ उम्मीदवार के विरुद्ध उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अंदर बताया कि अगर आप लोग जो गलत जानकारी देते हो या आपके हस्ताक्षर जाली या नकली पाए जाते हैं तो उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द हो जाएगी। 12वें पॉइंट्स के अंदर भाइयों इन्होंने बताया है कि केवल फॉर्म में विवरण का सुधार या सत्यापन किसी भी उम्मीदवार के पक्ष में कोई अधिकार आहत नहीं करता और आरक्षण, आयु में छूट या सामाजिक व आर्थिक मापदंड आदि के तहत अंकों का कोई भी दावा जो इस फॉर्म में उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत किया गया है लागू निर्देश के अनुसार अपनी पात्रता की जांच कराने के बाद तय किया जाएगा। इस संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा। इस संबंध में कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा। इसके अलावा यदि कोई भी स्तर पर सत्यापन के दौरान उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत की गई कोई भी जानकारी असत्य पाए जाते हैं तो उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। आप लोगों को गलत जानकारी नहीं देनी है भाइयों, सही जानकारी देनी है और उसके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं वो आप लोगों को जमा करवा देने हैं। तो ये 12वां पॉइंट्स और जो मेरा जो पहला नोटिफिकेशन है उसकी जो कंप्लीट जानकारी है वो मैं आपको दे चुका हूँ। अगर आप लोगों के मन में इस नोटिफिकेशन से जुड़ी कोई भी आपके मन में कोई सवाल है या आप मेरे से कुछ पूछना चाहते हैं तो भाइयों वीडियो पे कमेंट कर दें, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। बात कर लेते हैं दूसरे नोटिफिकेशन की जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से डाला गया है, जारी किया गया है, उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। आप लोगों को मैं पूरी
अच्छी तरीके से भाइयों समझा दूंगा, बता दूंगा, दिखा दूंगा, ताकि आप लोगों को पूरी बात समझ में आ जाए और आपके सभी डाउट्स जो हैं वो साथ के साथ भाइयों क्लियर हो जाएं। आपके मन में कोई भी सवाल नहीं रहेगा। अगर कोई भी बच्चा मेरी इस वीडियो को कंप्लीट देख लेता है तो आपके मन में एक भी सवाल नहीं आएगा, क्योंकि मैं हिंदी के अंदर आप लोगों को कंप्लीट जानकारी दे रहा हूं। इसके बाद इसके अंदर इन्होंने बताया जो दूसरा नोटिफिकेशन है वो इन्होंने जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से वो जारी कर दिया गया है। इसके अंदर उन्होंने बताया कि कैंडिडेट पर्टिकुलर इंक्लूडिंग कैटेगरी सब कैटेगरी हैव बीन इंडिकेटेड एज परिवार पहचान पत्र एंड वेयर डाटा हैज नॉट मैच्ड फ्रॉम परिवार पहचान पत्र रिजल्ट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन is provisional. If there is any change required, the candidate should approach the commission within 15 days from the date of issue notice in the regard on the commission ऑफिशियल वेबसाइट। तो इन्होंने बताया कि जो आप लोगों ने अपने फॉर्म के अंदर कैटेगरी या सब कैटेगरी आप लोगों ने फॉर्म भरते टाइम दी थी, तो वही कैटेगरी आपकी परिवार पहचान पत्र से मैच करनी चाहिए, ये इन्होंने बताया है। और अगर आपकी मिसमैच है तो आप 15 दिन तक, आज से लेके 15 दिन तक ऑफिशियल वेबसाइट पर इससे रिगार्डिंग अपनी जो रिक्वेस्ट है वो आप लोग डलवा सकते हैं। कैंडिडेट पर्टिकुलर इंक्लूडिंग कैटेगरी सब हैज बीन इंडिकेट एज पर वेयर डाटा हैज नॉट मैच फ्रॉम द परिवार पहचान पत्र रिटन। हाँ, इन्होंने ये और बताया कि जो आपका जो फॉर्म के अंदर कैटेगरी है और जो आपकी परिवार पहचान पत्र जो फैमिली आईडी के अंदर जो कैटेगरी है और जो रिटन एग्ज़ाम आप लोगों ने दिया था उसका जो रिजल्ट आया था उसके अंदर ये तीनों चीज़ें मैच करनी चाहिए एक दूसरे से। अगर आपकी मिसमैच है तो आप 15 दिन तक ऑफिशियल कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर जो अपनी रिक्वेस्ट डला सकते हैं। इन्होंने बताया है कि इन व्यू ऑफ द अबव मेंशन क्लोजेस फॉर कैंडिडेट हु get any correction done in their particular the commission in order to avoid unnecessary hardship and in the best interest of such candidate will shortly provide an online facility or regarding grievance correction of data in CET score on its official website. Such facility will be remain open from 15 days from the date of publish of notice in regard। तो इन्होंने बताया ये नोटिस जो है 11 जनवरी को पब्लिश कर दिया गया था और 15 दिन तक आप इसके ऊपर एक्शन ले सकते थे। तो जिन भी बच्चों ने इसके लिए एक्शन लिया था तो उनका जो सब कुछ कैटेगरी वगैरह हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से ओके कर दी गई थी। और ये जो परफॉर्मा है ये जो इन्होंने करेक्शन के लिए इन्होंने बताई है डेट, तो वो आप लोग जो है 2 फरवरी 2023 से आप ये करेक्शन की जो डेट है वो 2 फरवरी से लेकर 16 फरवरी तक आप लोग करेक्शन की रिक्वेस्ट डला सकते हैं भाइयों। जैसे कि आपको वीडियो में मैं ये डेट भी बता रहा हूँ, जो ये करेक्शन है या किसी के गलती से नंबर मिल गए हैं या बहुत से बच्चे जो एलिजिबल थे उनको नंबर नहीं मिले थे, तो वो अपने करेक्शन की जो डेट है वो 2 फरवरी 2023 से 16 फरवरी 2023 तक जो अपने करेक्शन की रिक्वेस्ट भाइयों डला सकते हैं। और कल ही 2 फरवरी है, तो भाइयों ये वीडियो मैं आज बना रहा हूँ तो कल 2 फरवरी 2023 है। तो अगर जिन भी बच्चों ने वीडियो को कंप्लीट देख लिया है, सोच लिया है, समझ लिया है और इस वीडियो के अंदर आप लोगों ने पूरी जानकारी ले ली है, तो ये वीडियो पूरा देखने के बाद ही आप अपना डिसीजन लें। बिना इस वीडियो को देखे आप जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन ना लें भाइयों। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी भी आप लोगों ने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है भाइयों, तो जल्दी से हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबा लें। और डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने हमारे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज, फेसबुक आईडी
और स्नैपचैट की जो आईडी का जो लिंक है वो मैंने दे दिया है। आप उन सभी जो हमारी जो ग्रुप हैं उन सभी को आप ज़रूर ज्वाइन करें, ताकि आपको ऐसी लेटेस्ट जानकारी है वो सबसे पहले मिलती रहे भाइयों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।